और आज का जो विषय है शिव सूत्र से, शिव सूत्र पर यह 11वां व्याख्यान है और जो सूत्र संख्या है वह 14 है। 14वें सूत्र पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसको लिखा गया है दृश्यम शरीरम। अब यह दृश्यम शरीरम का अर्थ क्या है? दृश्यम शरीरम, दृश्य और दृष्टा, इस भेद को हम पहले भी योग सूत्र में सुन चुके हैं और आगे भी योग सूत्र में दृष्टा दृश्य की बहुत चर्चा मिलती है। कई सूत्रों में दृष्टा और दृश्य की चर्चा की गई है पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत। तो यहां पर जो चर्चा है दृश्यम शरीरम कहने का तात्पर्य क्या है? तो सूत्र जो लिखे जा रहे हैं, पहले लिखा गया योग भूमिका, फिर विस्मयो योग भूमिका, ऐसे करके कि विस्मित करने वाली, आश्चर्यचकित जो योग अनुभूतियां होती हैं उसके बारे में लिखा गया। फिर इच्छा शक्ति, उमा कुमारी, ये सूत्र दिया गया। वसुगुप्त ने, ऋषि वसुगुप्त ने, जिन्होंने शिव सूत्र की रचना की है, उन्होंने ये सूत्र दिए और पहले योग भूमिका के बारे में बताया। फिर इच्छा शक्ति की, असामान्य रूप से योगी की इच्छा शक्ति विकसित हो जाती है, असामान्य रूप से उसकी इच्छा शक्ति विकसित हो जाती है और सिद्धियों का प्रवेश होता है, साधना परिपक्व होती है। अब उसी के परिणाम स्वरूप दृश्यम शरीरम, अर्थात यह शरीर भी दृश्य है, यह संपूर्ण विश्व भी दृश्य है और शरीर भी दृश्य है। हम कोई शरीर नहीं है। तो दृश्यम शरीरम यह सूत्र है, 14वां सूत्र है और विषय है संपूर्ण विश्व दृश्य योगी के शरीर में। संपूर्ण विश्व दृश्य अर्थात संपूर्ण विश्व का जो दृश्य है वह योगी के शरीर में होता है। कहने का यहां कुछ अर्थ है, बात गहरी है। वो गहरी बात क्या है कि सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि इस शरीर को योगी दृश्य समझता है। यह शरीर भी दृश्य है। अनुभव में, इंद्रिय जगत के अनुभव में आने वाली प्रत्येक वस्तु दृश्य है, तो यह शरीर भी दृश्य है। यह शरीर जो है वह दृश्य है। आप स्वयं शरीर नहीं हो, आप स्वयं शरीर नहीं हो। शरीर आपका दृश्य है, आप तो दृष्टा हो। इस शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 स्तंभ हैं। ये 4 मुख्य वृत्तियां हैं जिसके आधार पर जीवत्व बना रहता है। शरीर का आधार बनाते हैं ये मुख्य 4 वृत्तियां। ठीक, तो यह जीवत्व का आधार बन जाती हैं। तो यह जीवत्व का जो आधार है और जो जीवत्व है वह भी तो दृश्य ही है। तो यह शरीर जो है वह दृश्य है और इस शरीर के माध्यम से, चरम चक्षुओं के माध्यम से, स्थूल इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देने वाला संसार, दिखाई देने वाला विश्व भी दृश्य ही है। वास्तव में संपूर्ण विश्व कहां दिखाई दे रहा है? तो इस शरीर में ही दिखाई दे रहा है, शरीर के माध्यम से ही दिखाई दे रहा है। आपको अगर संपूर्ण विश्व दिखाई दे रहा है तो शरीर के माध्यम से ही तो दिखाई दे रहा है।
अभी किसी से चर्चा चल रही थी पीछे, नाम ध्यान नहीं है उनका मुझे, शायद कोई व्यक्ति थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, संसार तो जैसा है वैसा रहता है, हम बस संसार से अलग हो जाते हैं। भाई साहब, पहली बात तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए और जान लीजिए, यह संसार जैसा दिखाई दे रहा है वैसा क्यों दिखाई दे रहा है? आपकी सेंसेस के कारण। दिस इज अ सेंसुअल वर्ल्ड। आपको सुई चुभने पर तकलीफ होती है। अगर सुई चुभाई जाए आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? छोड़ दीजिए सुई को, अगर आपके पेट में खंजर मारा जाए, पेट में नहीं मारे, बाजू में मार दे, बाहों में मार दे, खून बहेगा कि नहीं बहेगा? और दर्द होगा कि नहीं होगा? ये बताइए। अवश्य दर्द होगा, लेकिन ये दर्द जो अनुभव हो रहा है, इसका माध्यम कौन है? इसका माध्यम शरीर है, इसका माध्यम इंद्रियां हैं। इस स्थूल शरीर से अलग हो जाने पर जो सूक्ष्म शरीर है, उसको सुई चुभाओगे तो क्या दर्द होगा? जी नहीं होगा उसको दर्द। उसको तलवार से काटोगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उसको अग्नि से जलाओगे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन यह स्थूल देह जो सेंसुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और कंप्लीट वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी परसेप्शंस हैं, वो सब के सब आपकी सेंसेस पर डिपेंड हैं, आपकी इंद्रियों पे निर्भर हैं। अद्वैत सिद्धांत को समझना है तो यह विषय विशेष रूप से समझना चाहिए। तभी इसी का आधार लेकर शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्योंकि ये जो भी जगत आप देख रहे हो वह इंद्रिय जगत है। ड्यू टू सेंसेस, एवरी परसेप्शन इज कमिंग ड्यू टू सेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू सेंसेस। जो भी अनुभूति आप देख रहे हैं आपको हो रही है, वो इंद्रियों के कारण हो रही है और इंद्रियों के अनुसार हो रही है, अकॉर्डिंग टू सेंसेस। ठीक? जो भी इमेज फॉर्मेशन आपके सामने हो रहा है वर्ल्ड का, वो आपकी इंद्रियों के कारण ही हो रहा है। वो आपकी इंद्रियों के कारण ही हो रहा है, वो सेंसुअल वर्ल्ड। इसीलिए कहा जाता है दिस इज सेंसुअल वर्ल्ड। तो जितने भी पेन हैं और जितने भी प्लेजर हैं, फिजिकल लेवल पर पेट का भर जाना, स्वादिष्ट भोजन का मिलना, बीमार हो जाना, यहां तक कि मृत्यु की अनुभूति भी सेंसुअल पर एक्सपीरियंस है। द एक्सपीरियंसिंग डेथ इज ऑल्सो ए सेंसुअल एक्सपीरियंस। ठीक? एक्सपीरियंसिंग डेथ इज ऑल्सो ए सेंसुअल एक्सपीरियंस। वो भी आपकी एक ऐन्द्रिक अनुभूति ही है, मृत्यु भी। क्योंकि बॉडी का डिस्ट्रॉय होना, इंद्रियों के कारण आप अनुभव करते हैं ना कि हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। कोई सुई चुभाता है, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, तकलीफ हो रही है, सेंसुअल एक्सपीरियंस है। सारे पेन्स, जितने भी बॉडी से रिलेटेड आपके पेन हैं, वो सब सेंसुअल एक्सपीरियंस के अंदर ही तो आएंगे। ठीक है? तो शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है? दृश्य है। इसलिए दृश्यम शरीरम, यह शरीर भी दृश्य है। मैं तो आत्मा हूं। शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम। मैं दृष्टा हूं। जब योगी की स्थिति, जब योगी योग भूमिका का आधार लेते हुए अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करते हुए अपनी आत्मा में स्थित होता है, शून्य को जानता है, शिव को जान लेता है, शिव में ही स्थित हो जाता है,
मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो ये शरीर में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, यह जो शरीर है वह दृश्य है। मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट बॉडी। मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, निर्वाण अष्टकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिवोहम। न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे शिवोहम 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 शिवोहम। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मैं तो आत्मा हूं। शिव मतलब चैतन्य, परम चेतना। शिव सूत्र के अनुसार भैरव, इसको भैरव कहा गया, वो चेतना ही तो भैरव है। मैं उस चेतना में स्थित जब हो जाता हूं, मूल स्वरूप को जान लेता हूं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता हूं, तो फिर यह इंद्रिय जगत एक दृश्य मात्र है, यह शरीर भी एक दृश्य मात्र है, यह विश्व भी एक दृश्य मात्र है। और संपूर्ण विश्व कहां पर दृश्य मात्र है? तो चित्त में दृश्य मात्र है। इंद्रियों के कारण चित्त में ही विश्व प्रतिबिंबित होता है। और विश्व, अगर ये सतरंगी दुनिया दिखाई देती है, क्योंकि सतरंगी चश्मा लगा हुआ है आपको, अगर दुनिया आपको सतरंगी दिखाई देती है तो आपको सतरंगी चश्मा लगा हुआ है। ये जो आंखें हैं ना, ये दो आंखें, ये सतरंगी चश्मा है। ये दो खिड़कियां हैं, जीव इससे झांक रहा है, बस इतनी सी बात है। अब इसमें ये सतरंगी चश्मे हैं, इसलिए दुनिया भी सतरंगी दिखाई देती है। कुछ जीवों को पचरंगी चश्मे मिले हुए हैं प्रकृति से। किससे मिले हुए हैं? प्रकृति से। कुछ जीवों को पचरंगी, तो उन्हें 5 रंगों की दुनिया दिखाई देती है। ऐसा है कि सभी एनिमल्स, और ये कोई फिलॉसफी या शास्त्रों की बात नहीं है, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, जूलॉजिकल फैक्ट है। ये जूलॉजी अगर आप पढ़ते हो, क्या कि कुछ जो जानवर हैं, कुछ जो पशु हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं रेंगने वाले, कुछ 3 रंग ही देख पाते हैं, कुछ 5 रंग देख पाते हैं। उनमें से कुछ जो ह्यूमन आइज के बियॉन्ड है, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उसको भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं उसको भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट जैसी है। तो जिसको प्रकृति ने जैसा चश्मा दिया है वो दुनिया को वैसे देख रहा है। अब आउल, उल्लू की आंखें सिलेंड्रिकल हैं, स्फेरिकल नहीं है। हमारी आंखें बिल्कुल गेंद की तरह है, बॉल की तरह, स्फेरिकल आइज है। लेकिन आउल की जो आइज हैं वो सिलेंड्रिकल है। उसका इमेज फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। जब सन निकलता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता सन रेज को। इमेज फॉर्मेशन नेचुरली है ना, कि जब उसकी आइज स्फेरिकल है नहीं, सिलेंड्रिकल हो गई, तो फिर हर चीज उसे बहुत बड़ी दिखाई देती है। उल्लू को सूर्य की रोशनी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, आंखें बंद कर लेता है दिन में। उसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होता है। ऑप्टिक्स, फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें ऑप्टिकल साइंस भी पढ़ते हैं, हम ऑप्टिक्स को भी पढ़ते हैं। उसमें बताया जाता है कैसे लाइट रेज कॉनकेव मिरर से, कन्वेक्स मिरर से कैसे टकराती है या ग्लास से क्रॉस करती है, तो कैसा रिफ्रैक्शन करेगी, कैसा रिफ्लेक्शन करेगी। वही कहानी है। अब आउल की आंखें बेचारे की, उसकी फॉर्मेशन ही अलग है, तो इमेज फॉर्मेशन बदल जाएगा। जो चीजें जिस तरह से आपको दिखाई दे रही हैं, उल्लू को वैसे नहीं दिखाई देगी। चमगादड़ है, कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स से वो इमेज फॉर्मेशन कर लेता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स मतलब साउंड वेव्स। अलग अलग सेंसेस हैं, जीवों के अलग अलग परसेप्शंस हैं, ठीक है।
तो ये दुनिया कैसी है फिर? इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये बात अलग है कि इस फैक्ट को आज जियोलॉजिकल प्रूफ से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हां, जगत मिथ्या ही है। साइंटिफिक प्रूफ्स आज हमारे पास हैं, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने हजारों वर्ष 1400 साल पहले उनका जो काल बताया जाता है, तो उसमें वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जब लिखते हैं, क्योंकि उस समय भी वो काल, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाते हैं, तो वो बहुत ही समृद्ध युग था भारत भूमि के लिए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए थे उस समय। भास्कराचार्य हो गए, आर्यभट्ट हो गए उससे पूर्व, और दूसरे कई बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता, मिहिर हुए खगोल शास्त्री, जिनके नाम पर वरा मिहिर, जिनके नाम पर दिल्ली में मेहरौली स्थान है, और उस मेहरौली में कुतुब मीनार है। वास्तव में वो विष्णु स्तंभ है जिस पर खगोल शास्त्री जो है बड़े तारों के पोजीशंस को चेक करते थे, नक्षत्रों को वो चेक किया करते थे एक ऊंचाई पर जाकर। जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर, तो मिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य, बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए, बहुत बड़े बड़े बाणाभट्ट हुए, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हुए। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हुए। और आदि गुरु शंकराचार्य अगर उस समय ऐसा लिखते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो इसके पीछे बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक सोच भी है। हाँ, यह एक आध्यात्मिक अनुसंधान से ही उन्होंने लिखा है। आत्मा की खोज, स्वयं की खोज। अद्वैत आपको कभी भी किसी ऊपर वाले की खोज करने के लिए प्रेरणा नहीं देता। अद्वैत सिद्धांत आपको कभी भी किसी ऊपर वाले की खोज करने की प्रेरणा नहीं देता। वो कहता है स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, आत्मा को जानो। तो जब साधक शून्य में स्थित होता है, शुद्ध चेतना में स्थित होता है, तो यह शरीर दृश्य है। क्योंकि हम इस शरीर को दृश्य नहीं मानते, ये लिखना पड़ा दृश्यम शरीरम, क्योंकि हम इस शरीर को दृश्य नहीं मानते। हम तो इस शरीर के माध्यम से दुनिया देख रहे होते ना, आंखों के माध्यम से, तो इसे दृश्य कैसे मानेंगे? लेकिन वह ऐसी अवस्था में जाता है जहां चित्त में प्रतिबिंबित होने वाला संपूर्ण विश्व और यह शरीर भी दृश्य मात्र हो जाता है, दृश्य मात्र हो जाता है। वह इस शरीर के प्रति भी दृष्टा भाव रखता है, शरीर के सुखों के प्रति भी दृष्टा भाव रखता है, शरीर के दुखों के प्रति भी दृष्टा भाव रखता है। अगर उसे शारीरिक भोग प्राप्त होता है तो दृष्टा भाव से ही शारीरिक भोगों को भोगता है। अगर उसे फिजिकल प्लेजर मिलता है, अगर उसे शारीरिक आनंद की प्राप्ति या भोग की प्राप्ति होती है, तो उसे दृष्टा भाव से ही भोगता है। और यदि उसे शारीरिक कष्ट मिलता है, शारीरिक दुख मिलता है, तो उसे भी दृष्टा भाव से ही वो भोगता है। क्योंकि शरीर के प्रति दृष्टा भाव आ जाता, आई एम नॉट बॉडी, I am seer of this body and I am seer of this world in body। शरीर में पूरे विश्व का दर्शन, शरीर में पूरे विश्व का दर्शन करता है वो। और यह विश्व जैसा भी है इंद्रियों के कारण है, जैसा दिखाई दे रहा है वो इंद्रियों के कारण दिखाई दे रहा है। हाँ, एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इंद्रिय अनुभूति पर ही निर्भर है, वो इंद्रियों पर ही डिपेंड कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा अगर आपको सुई चुभाई जाए स्थूल देह में तो खून निकलेगा, कष्ट होगा, लेकिन अगर वही सुई सूक्ष्म शरीर को चुभाओगे तो सूक्ष्म शरीर से तो पार कर जाएगा, उसे चुभेगा भी नहीं। ठीक है, तो जितने भी पेन्स हैं, हम कहते हैं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैसियस स्टेट में है। कोई पत्थर हम छूते हैं वो ठोस ठोस महसूस होता है, ड्यू टू सेंसेस। आपकी इंद्रियों के कारण ही किसी पत्थर की
ठोस चीज को आप अनुभव कर रहे हैं। आप पानी को छुओगे, तरलता अनुभव होती है, ड्यू टू सेंसेस, इंद्रियों के कारण उसकी तरलता का अनुभव हो रहा है। लेकिन सूक्ष्म देह के लिए ना कोई वस्तु ठोस है ना ही तरल है। तो संपूर्ण अनुभूति इंद्रिय जगत है। अगर आपको बहुत कष्ट मिल रहा है, आपके शरीर को बहुत पेन मिल रहा है, बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है आपके शरीर को, तो वो भी क्या है? इंद्रिय अनुभूति है। और शरीर के माध्यम से बहुत आनंद, बहुत स्वादिष्ट भोजन या शारीरिक भोग प्राप्त हो रहा है, तो वह भी इंद्रिय अनुभूति है। हाँ, जीव दृष्टा बनकर जीव इन सब चीजों में लिप्त हो जाता है, भोक्ता बनने के बजाय भोग्य बन जाता है। इसलिए भोगी बनिए, भोगी मत बनिए। शिव सूत्र यही उपदेश देता है कि भोक्ता बनो भाई, भोगी बनो, भोग्य मत बनो। लेकिन तुम भोग्य बन चुके हो। भोग्य मतलब तुम भोगे जा रहे हो, क्योंकि तुमने इस शरीर को स्वयं मान लिया है। और जब तुम शरीर को स्वयं मान लोगे, जी नहीं, शरीर स्वयं नहीं हो सकता, आप शरीर नहीं हो सकते। जहां पर आप शरीर को खुद मान लेंगे कि मैं ही शरीर हूं, इट मीन्स आप भोग्य पदार्थ हो जाएंगे। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, महाराज भर्तृहरि कहते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग हमें भोग जाते हैं। हम शराब नहीं पीते, शराब हमें पी जाती है। हम खाना नहीं खाते, भोजन हमें खा जाता है। हम खा खाकर हम शुगर हमें हो जाता है, डायबिटीज और कई तरह की चीजें हमें हो जाती हैं। तो हम नहीं खाना खाते, भोजन ही हमें खाना शुरू कर देता है। फिर तो हमें तो भोक्ता बनना था, हम भोग्य बन जाते हैं। हमें तो भोगी बनना चाहिए था, लेकिन हम भोगी सही से बन ही नहीं पाते। हमें तो अघोरी बनना चाहिए था, हम घोरी बन जाते हैं। अघोर मतलब जिसके अंदर कोई घोर नहीं है, आसक्ति जिसके अंदर नहीं है, अति जिसके अंदर नहीं है, वो अघोर है, अघोरी है। जिसने भैरव को जान लिया है, अपने भीतर भैरव को जागृत कर लिया है, ठीक, भैरव को जान लिया है। तो हमें यह सब थोड़ा समझना है। तो इसीलिए यह शरीर भी दृश्य है, इसलिए कहा जा रहा है दृश्यम शरीरम। शरीर भी वह दृश्य बन जाता है। शरीर के माध्यम से दिखने वाला संपूर्ण विश्व भी दृश्य बन जाता है। मन भी दृश्य, चित्त भी दृश्य, बुद्धि भी दृश्य, अहंकार भी दृश्य, मोह भी दृश्य, लोभ भी दृश्य, काम भी दृश्य और क्रोध भी दृश्य। इन सभी के प्रति दृष्टा भाव आ जाता है। वह योगी ना शिष्य है, ना गुरु है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना वो इंद्रिया, ना वो माता, ना वो पिता, ना वो राजा, ना वो प्रजा। वह तो शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, शिव हूं। और ऐसी भावना से वह दृष्टा हो जाता है और शरीर दृश्य बन जाता है। उसका अपना खुद का शरीर भी उसके लिए दृश्य ही होता है। वो उसमें भी दृश्य कहने का मतलब कि पराई वस्तु, दृश्य कहने का मतलब हम जिसे देख रहे हैं जो हमसे अलग है। हम जिसे देख रहे हैं वो हमसे अलग है, हम वो नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, हम तो दृष्टा है। तो शरीर के प्रति भी दृष्टा भाव आ जाता है, शरीर के प्रति भी साक्षी भाव आ जाता है। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तो दृश्यम शरीरम ही सिद्ध हो जाता है। 14वां सूत्र शिव सूत्र, वसुगुप्त रचित शिव सूत्र। त्रिक दर्शन का मुख्य आधार मानते हैं, शैव त्रिक दर्शन। त्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 3 उपाय बताए गए हैं, शांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय। तो अभी हम शांभव उपाय पर चल रहे हैं, शांभव उपाय की चर्चा कर रहे हैं। चलेगी चर्चा इस पर। ऐसे अगर हम इस पूरे विषय को ले तो काफी लंबी चर्चा चल सकती है। हो सकता है कि 2022 शिव सूत्रों को ही समझने में लग जाए। पूरा शिव सूत्र में स्पंदकारी का भी ले लें, सब ले लें। और फिर से अभिनव गुप्त जो कश्मीर के बहुत बड़े ऋषि हुए, आचार्य हुए, अभिनव गुप्त, उनके ग्रंथ को भी ले ले समझने के लिए शिव सूत्रों में, तो बहुत लंबी व्याख्या चलेगी।
लेकिन फिर भी ये सारी लेंगे, एक साथ ना लें, एक एक कर लें, लेकिन आएगी जरूर सब पर चर्चा। तो इस तरह से कहा जा रहा है दृश्यम शरीरम, यह शरीर भी हमारा एक दृश्य है। लोभ मोह काम क्रोध अहंकार की जो लहरें उठ रही हैं, उनके प्रति भी दृष्टा भाव, मन के प्रति भी, चित्त के प्रति भी, और चित्त में प्रतिबिंबित होने वाला यह विश्व इंद्रियों के माध्यम से चित्त में प्रतिबिंबित होने वाला रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग इन आवर चित्ता, अंतःकरण, हमारे अंतःकरण में यह रिफ्लेक्टिंग जो वर्ल्ड जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, वह भी एक दृश्य है। तो संपूर्ण विश्व कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। जो भी हम विश्व की वर्ल्ड की एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब हमारे भीतर है। ठीक, तो यह सब विषय हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। तो यही दृश्यम शरीरम, इस सूत्र को दृश्यम शरीरम इसीलिए कहा गया। चलिए आगे आपके कमेंट्स देख लेते हैं, कौन क्या कहता है। नवजोत नाथ, अवनी प्रधान जी, बहुत बहुत अभिनंदन है अवनी जी। गोविंद प्रसाद नीमा जी, सविता नायक, अमन कक्कर, श्वेता कुमारी, माधुरी कोल्हे, अरुण पंडित, विष्णुचंद्र मौर्य, रमेश पेशवानी जी, राजू पाल जी, रूपलाल विश्वकर्मा, अशोक रावल, राम विलास जी, ओमराज हेम्ब्रम, सतीश मास्टर, सुभाष बगरिया, अभिनंदन है आपका सुभाष जी। सीताराम माली, भीखू कुचाड़िया जी, बहुत अभिनंदन। उषा श्रीवास्तव जी, अभिनंदन। स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, अशोक गोयल। गुरुजी, सांख्य योग और ध्यान योग में क्या अंतर है? सांख्य योग ज्ञान योग है। सांख्य योग ध्यान योग का थ्योरेटिकल नॉलेज है। ठीक है, तो ध्यान योग और सांख्य योग में यही अंतर है। ध्यान योग प्रैक्टिकल चीज है। सांख्य योग जो ऋषियों ने हमें बताया है, समझाया है, उन तत्वों का ध्यान करते हुए हमें परम तत्व तक पहुंचना है। सांख्य योग में जो 24 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, 25वां पुरुष है। तो 24 तत्वों को हमें समझते हुए तन्मात्राएं क्या हैं, उन पर ध्यान करना चाहिए। सांख्य योग, अगर जैसे कि आपने सुना होगा विपश्यना की लोग अभ्यास करते हैं, संवेदनाओं का ध्यान कर, संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, लेकिन वहीं तक करते रहते, उसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो वैसे ही पहले हम इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, उनके तन्मात्राओं का हम ध्यान करते हैं सांख्य योग में। ठीक है, स्पर्श, हवा बह रही है, त्वचा को स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श पर फोकस करेंगे हम। कान में कुछ आवाज सुनाई दी तो वो भी संवेदना है, उस संवेदना पर, उस वाइब्रेशन पे फोकस करेंगे हम। वाइब्रेशन कहां से आई उस पर नहीं, अगर घंटी की आवाज थी तो घंटी पर नहीं, हारमोनियम की आवाज थी तो हारमोनियम पे नहीं, ताली बजाने की आवाज थी तो ताली पर नहीं, साउंड जो रिएक्ट हो रहा है इंद्रियों के साथ, तन्मात्राएं होती है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, उन तन्मात्राओं पर आप ध्यान करना पहले शुरू कीजिए, और फिर आप पंचभूतों पर करिए, ये 10 तत्व हो गए। फिर इंद्रियों पर आप ध्यान कीजिए, फिर आप कर्म इंद्रिय, फिर ज्ञान इंद्रिय, इन सबको आप कवर करते हुए, सारे तत्वों को समझते हुए अंततः पुरुष तत्व में लीन हो जाइए। इस तरह से अब उसकी प्रक्रिया एक तरह से ध्यान योग ही है। ठीक है, तो ये अंतर है सांख्य योग और ध्यान योग में। सांख्य योग 24 तत्वों को समझने के लिए, उनको मूल तत्व तक, शून्य तक पहुंचने के लिए ही ध्यान योग है और सांख्य योग है। लेकिन सांख्य योग की जब चर्चा होगी तो सांख्य योग तत्व ज्ञान की चर्चा करता है, और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान है ही सांख्य का विषय।
वेदांत तो ब्रह्म ज्ञान की बात करता है, फिर अद्वैत तो ब्रह्म ज्ञान की, तो इस तरह से तत्व ज्ञान की चर्चा करता है सांख्य योग। तो तत्व ज्ञान यही है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिफरेंस जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर एक ही प्रक्रिया है, एक ही लक्ष्य की ओर। उत्कर्ष तिवारी, मनीष जादव, बहुत अभिनंदन है। स्पिरिचुअल गुरुजी, ठोकर खाकर गिर जाए तो ये प्रारब्ध है या लापरवाही का फल है? लापरवाही हुई तभी ना जब प्रारब्ध भी था, ठीक। अवधेश कुमार जी, जलाराम जायका, नवजोत नाथ, गुरुजी, सूक्ष्म शरीर अब इन आंखों से दिखता हो तो बताया जाए कैसा दिखता है। हाँ, कुछ लोग ऑरा देख लेते हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। जी नहीं, ऑरा को ही आप सूक्ष्म शरीर नहीं कह सकते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर 8 पुर्यष्टक उसे कहा गया। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य पुर्यष्टक बता रहे हैं, तो 8 चीजों से मिलकर वो बना है, ये हमें समझना होगा। सूक्ष्म शरीर कैसा दिखता है वो स्थूल दृष्टि का विषय नहीं है। योगेंद्र पंडित जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, कैलाश बड़े, रामविलास जी, शरीर के लिए संसाधन इकट्ठा करना चाहिए बट मोह नहीं। हाँ, जो जरूरी है जितना उतना करो। संदीप मिश्रा जी, अमन कक्कर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल दिव्य सृजन, ठीक है। तो चलिए आगे हम विचारों को विराम की ओर ले जाएंगे और कल फिर हम लाइव चर्चा में आएंगे। लाइव चर्चा का यह विषय शिव सूत्र की चर्चा चल रही है, समझने की आवश्यकता है, कई विषयों को समझकर हमें चलने की आवश्यकता है। ध्यान योग का कोर्स अब आगे अगले महीने होगा। 14 जून से संभवतः ध्यान योग का कोर्स शुरू किया जाएगा। आप उससे जुड़कर उसका अवश्य ही लाभ उठाएं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चल रहा है। कुछ जो कोर्सेज हैं प्राकृतिक चिकित्सा की हैं, ध्यान योग की हैं, आगे और भी कोर्सेज हम जोड़ेंगे इसमें। भविष्य में जो कोर्सेज जुड़ने वाली हैं उनमें भारतीय दर्शन की एक कोर्स जुड़ेगा, जिसमें कि भारतीय दर्शन के ऊपर आपको कुछ सिखाया जाएगा, कुछ बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और फिर ताकि हम सनातन धर्म को बेहतर तरीके से समझ सकें, अपने शास्त्रों को, अपने दार्शनिक विचारधारा को हम अच्छे से समझ सकें, अच्छे से जान सकें, इसलिए वह कोर्स भी आएगा। यौन शिक्षा के ऊपर भी एक कोर्स आएगा, शास्त्र सम्मत यौन शिक्षा, शास्त्र सम्मत सेक्स एजुकेशन जिसको कहते हैं, बहुत जरूरी है। हमारी पीढ़ी का भविष्य सुधरे, जनरेशन जो है हमारा डेवलप हो, नहीं तो आज के समय में बच पाना मुश्किल है। इस जनरेशन में रहने वाले बच्चे, युवा, बहुत सारे मिसगाइडेंस हैं इस विषय को लेकर। यौन शिक्षा की बहुत भारी कमी है, इसलिए जो यौन जीवन है वो बहुत ही अतृप्त और दुखी है, मिसगाइडेड है। क्योंकि जो गलत चीज मिलनी चाहिए वो तो धड़ल्ले से बड़ी आसानी से मिलते जा रही है, लेकिन जो अच्छी चीज मिलनी चाहिए वो लोगों को मिल नहीं पा रही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी पीढ़ी बचे, अपनी संस्कृति बचे, तो हमारे शास्त्रों के अंदर इस विषय का विशेष महत्व था, यौन शिक्षा का। और ठीक है, आजकल कई लोग बातें करते हैं इस विषय पर, एडल्ट एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं होता। ठीक है, कुछ मिथ या कुछ जो डिल्यूजन्स हैं उसको क्लियर करने के लिए कुछ साइंटिफिक फैक्ट, कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट बताने या समझने जरूरी हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी हटकर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शास्त्र बताते हैं।
बहुत जरूरी है कि आदमी अगर इन सभी विषयों को अच्छे से जानता है तो निश्चय ही बहुत सतर्क हो जाएगा, अपने यौन जीवन के प्रति, रिश्तों और संबंधों को बनाने में बहुत सतर्क हो जाएगा, और इसका परिणाम जान जाएगा कितना भारी परिणाम हो सकता है यदि हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो। ठीक है, तो पहले से अगर युवा शिक्षित हो, इस विषय में एजुकेटेड हो, ना जाने कितनी जिंदगियां बच जाएंगी, ना जाने कितने जो लाइफ्स हैं वो बचेंगी बिगड़ने से, बर्बाद होने से। नहीं तो बहुत तरह की समस्याएं समाज आज झेल रहा है इन सभी विषयों को लेकर। इसीलिए हम किसी विषय को नकार नहीं सकते, और समाज, आपके बच्चे, आपके घर के अपने युवा बहुत तरह की समस्याओं से गुजर रहा है। तो उसका समाधान इस शिक्षा में है, यौन शिक्षा के उसमें है, तो जरूर इसके ऊपर भी लाया जाएगा। कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। इससे संबंधित जो भी हम जानकारी दे सकते हैं, ला सकते हैं, उसको जरूर ही उस पर चिंतन मनन कर कर बताने की कोशिश की जाएगी, जरूरी भी है। चलिए ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं। और कुछ लोग ज्योतिष के कोर्स के लिए भी कह रहे थे, तो अभी ज्योतिष का कोर्स अभी कोई डिज़ाइन नहीं हुआ है। हाँ, यदि आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली से संबंधित बातें आप जानना चाहते हैं, उसका कुछ शुल्क लगेगा। वो शुल्क देकर आप उसके बारे में कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं, और कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव चर्चा में 9 बजे 9 PM। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और लाभान्वित होते रहें। ठीक है।